अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार। ये सिर्फ एक वार नहीं थी, ये सिग्नल था दुनिया के पावर बैलेंस को बदलने का। जब यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल और ईरान आमने सामने आए तो दुनिया ने सिर्फ मिसाइल्स ही नहीं देखे, दुनिया ने देखा कौन कितना कंट्रोल करता है और कौन सिर्फ दिखावा करता है। लेकिन सवाल ये है, क्या वार खत्म हो चुकी है या ये सिर्फ एक सीज फायर का इल्यूजन है? ऑफिशियल स्टेटमेंट्स के मुताबिक टेंशंस डी एस्केलेट हो चुकी है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कहानी सुना रही है। ईरान ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरीके से रिस्पॉन्स दिया, चाहे वो साइबर अटैक्स हो, प्रॉक्सी ग्रुप्स हो या स्ट्रेटेजिक प्रेशर। और दूसरी तरफ इजराइल ने टारगेटेड स्ट्राइक्स कंटिन्यू रखी, खासकर लेबनान और सीरिया रीजन में। यानी सीज फायर सिर्फ पेपर पर है, लेकिन मिसाइल्स अभी भी रुके नहीं हैं। सीज फायर का मतलब होता है अटैक्स बंद, टेंशन कंट्रोल्ड और नेगोशिएशंस स्टार्ट। लेकिन रिपोर्ट्स के हिसाब से मल्टीपल वायलेशंस नोटिस किए गए। इजराइल पर एक्यूज किया गया है कि उन्होंने क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स कंटिन्यू रखे, स्पेशली हिजबुल्लाह के अगेंस्ट। इससे एक बड़ा सवाल उठता है, क्या सीज फायर सिर्फ एक डिप्लोमेटिक शील्ड है? सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है लेबनान पर। सिविलियन एरियाज, इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑलरेडी फ्रेगल इकोनॉमी, सब पर डबल प्रेशर है। क्रिटिक्स का कहना है कि इजराइल के स्ट्राइक्स डिसप्रपोर्शनेट थे और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को और डिपेंड कर दिया। यह सिर्फ एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं, यह इंसानियत का भी टेस्ट है। ईरान ने एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉलो की। डायरेक्ट फुल स्केल वार से बचकर उन्होंने प्रॉक्सीज और रीजनल इन्फ्लुएंस का यूज़ किया, और इसका रिजल्ट, उन्होंने अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को प्रिजर्व भी किया और प्रेशर मेंटेन भी रखा। और इसी वजह से कुछ एनालिस्ट कहते हैं स्ट्रेटेजिकली ईरान ने अपर हैंड लिया है। सबसे क्रिटिकल पॉइंट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये दुनिया के ऑयल सप्लाई का लाइफलाइन है। अगर ये बंद होता है तो ग्लोबल इकोनॉमी हिल जाती है। ईरान ने इनडायरेक्टली सिग्नल दिया, अगर प्रेशर बढ़ा तो ये रूट रिस्क में आ सकता है। लेकिन अभी के लिए स्ट्रेट ओपन है, लेकिन कंडीशंस के साथ। कंडीशंस सिंपल हैं, कोई डायरेक्ट एस्केलेशन नहीं, वरना ग्लोबल ट्रेड हॉस्टेज बन सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान ने यह वार जीती? मिलिट्री टर्म्स में क्लियर विनर नहीं है, लेकिन स्ट्रेटेजिक टर्म्स में ईरान ने अपनी डिटरेंस पावर दिखा दी। उन्होंने दिखाया कि वो सिर्फ डिफेंड नहीं करते, वो डिसरप्ट भी कर सकते हैं। इसीलिए नैरेटिव बिल्ड हो रहा है, ईरान ने साइकोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक विक्ट्री हासिल की। क्या ये वार ख़त्म नहीं हुई? ये सिर्फ पॉज पर है। सीज फायर एक कागज़ है, ग्राउंड पर अभी भी गन पाउडर की स्मेल है। मिडिल ईस्ट आज भी एक स्पार्क का इंतजार कर रहा है। अगला ब्लास्ट कब होगा कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात क्लियर है, गेम अब बदल चुका है। लेकिन अब पूरी दुनिया थक चुकी है। सबको इंतज़ार है कि ये कॉन्फ्लिक्ट कब पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। जय हिंद, धन्यवाद।